बांग्लादेश का घमंड हुआ चूर। संकट आने पर चीन ने छोड़ा साथ। भारत के सामने गिड़गिड़ाए तारिक रहमान। तारिक रहमान सरकार ने भारत से मांगी मदद। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में पिछले कुछ महीनों से तनाव देखने को मिला है। कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच मतभेद सामने आए हैं, लेकिन अब बांग्लादेश की तरफ से भारत के साथ आर्थिक और ऊर्जा सहयोग बढ़ाने की कोशिश होती दिखाई दे रही है। बांग्लादेश ने भारत से अपने नागरिकों के लिए बिजनेस वीजा जल्दी जारी करने की मांग की है। उसका कहना है कि इससे दोनों देशों के कारोबारियों के बीच संपर्क बढ़ेगा और व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शमा उबैद इस्लाम ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ ऐसी आर्थिक साझेदारी चाहता है जिसका फायदा दोनों देशों को मिले और आम लोगों की जिंदगी बेहतर हो। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार में होने वाली प्रशासनिक देरी, कमजोर बुनियादी ढांचे और नॉन टैरिफ बाधाओं को दूर करने की जरूरत बताई। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और बांग्लादेश के कारोबारियों और निजी कंपनियों के बीच बातचीत बढ़नी चाहिए। निवेश और व्यापार को आसान बनाने के लिए दोनों देशों के व्यापारियों को एक दूसरे के देश में आना जाना भी आसान होना चाहिए। बांग्लादेश ने भारतीय कंपनियों को अपने यहाँ निवेश करने का न्योता भी दिया है। खास तौर पर रेडीमेड कपड़े, चमड़ा और जूट जैसे क्षेत्रों में निवेश की उम्मीद जताई गई है। बांग्लादेश का कहना है कि उसके पास बड़ा घरेलू बाजार, उत्पादन की अच्छी क्षमता और दूसरे पड़ोसी देशों तक पहुंच का फायदा है। वहां बने स्पेशल इकोनॉमिक जोन भारतीय कंपनियों के लिए मैन्युफैक्चरिंग का अच्छा आधार बन सकते हैं। एक कार्यक्रम में शबा उबैद इस्लाम ने माना कि भारत बांग्लादेश का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है, लेकिन दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार अभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंचा है। उन्होंने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और निवेश के नए रास्ते खोलने पर जोर दिया। आंकड़ों की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार काफी बड़ा है। वित्त वर्ष 2025-26 में फरवरी तक दोनों देशों के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार करीब 11.35 अरब डॉलर रहा। इसके अलावा साफ्टा समझौते के तहत भारत बांग्लादेश के लगभग सभी उत्पादों को बिना कोटे के ड्यूटी फ्री बाजार की सुविधा देता है। दूसरी तरफ बांग्लादेश इस समय गंभीर ऊर्जा संकट से भी जूझ रहा है। राजधानी ढाका के आसपास के कई इलाकों में 10-10 घंटे की बिजली कटौती हो रही है, जिससे आम लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं। ऊर्जा के लिए विदेशी देशों पर निर्भरता अधिक होना तारिक रहमान की सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। बिजली बचाने के लिए बांग्लादेश सरकार कई बड़े कदम उठा रही है। इसके लिए शॉपिंग मॉल और दुकानों को रात के 8 बजे के बाद खोलने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा सजावटी लाइटें बंद करने के आदेश दिए हैं। सरकारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के कामकाज समय से पहले पूरे करने या स्थगित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बांग्लादेश के वित्त मंत्री अमीर खुसरो चौधरी ने भी ऊर्जा संकट को गंभीर समस्या माना है। उनका कहना है कि इससे पूरी तरह उबरने में करीब 2 साल तक का समय लग सकता है। ऊर्जा संकट के बीच बांग्लादेश ने भारत से भी मदद की मांग की है। इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का जवाब आ गया है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश के साथ हमारा ऊर्जा सहयोग चल रहा है। जहां तक अतिरिक्त मांग की बात है तो हम अपनी जरूरतों, अपनी रिफाइनिंग क्षमता और अपनी तरफ उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इसकी समीक्षा कर रहे हैं। वहीं ऊर्जा संकट का असर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है, खासकर टेक्सटाइल और गारमेंट उद्योग जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार है। बिजली की कमी से प्रभावित हो रहा है। बिजली कटौती के कारण कई फैक्ट्रियों में उत्पादन कम होने या काम रुकने की स्थिति बन रही है। कुल मिलाकर भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव के बावजूद आर्थिक जरूरतें दोनों देशों को एक दूसरे के करीब ला रही हैं। बांग्लादेश व्यापार, निवेश और ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का सहयोग चाहता है। वहीं भारत भी आपसी हितों और सहयोग के आधार पर बांग्लादेश के साथ लंबे समय तक सकारात्मक संबंध बनाए रखने की बात कर रहा है। अब देखना होगा कि दोनों देश राजनीतिक मतभेदों को पीछे छोड़कर आर्थिक और ऊर्जा सहयोग को कितनी तेजी से आगे बढ़ा पाते हैं।